सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। देहरादून सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की प्रेस वार्ता एंकर। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुए गठबंधन पर भाजपा ने जमकर प्रहार किया है। सचिवालय देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JKNC के निर्णय का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है। इस तरह अनेक सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिससे जम्मू कश्मीर का तेजी से विकास हुआ। उत्तराखंड उप संपादक सर्वेंद्र कुमार प्रजापति की खास रिपोर्ट। स्वागत करता हूँ। और विधानसभा के सत्र में भी गैरसैंण भराड़ीसैंण आप सभी मित्रों से वहाँ भी मिलना हुआ और बहुत सारे विचार बिंदु भी आपस में हम सब लोगों ने साझा किए हैं। मैं एक बार फिर से, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहाँ पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कांग्रेस कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार कोशिश करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं कि वो किस प्रकार से कश्मीर को किस प्रकार से बर्बाद करने वाले लोगों के साथ आज अपना गठबंधन कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से हमारे, क्योंकि ये 10 सवाल हैं कि उनको 10 सवालों के जवाब देश की जनता को जरूर देने चाहिए कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर से फिर से अलग झंडे के वायदे का समर्थन करती है कि जो देश के अंदर एक किसान, एक विधान और एक प्रधान की बात होती आई है देश की आज़ादी के बाद से, जो धारा 370 समाप्त हुई है, क्या वो पुनः वहाँ फिर से धारा 370 लागू करना चाहते हैं? फिर से जो है अशांति और आतंकवाद के युग में कश्मीर को धकेलना चाहते हैं? इस निर्णय का क्या वो समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? ये प्रश्न है। क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और इकोसिस्टम का पोषण करने का भी क्या समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में जिनके परिवार के लोग शामिल रहे हैं, उनको सरकारी नौकरियों में फिर से बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से वहां पर लाने का समर्थन करते हैं? इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का एक और चेहरा सामने आया है, जो इन्होंने पूरे चुनाव के दौरान देश के अंदर एक झूठ परोसने का काम किया कि भाजपा की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के अंदर आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का एक पूरा भ्रमजाल इन्होंने फैलाया,
लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा भी इस गठबंधन होने के बाद सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ है क्या? क्या कांग्रेस चाहती है कि जो शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाए? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां का अपना एजेंडा है, उनका घोषणा पत्र है। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथ में सौंपने का समर्थन करती है? और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का भी समर्थन करती है कि आपस में गठबंधन करने के बाद? और साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच है, उन नीतियों का क्या कांग्रेस समर्थन करती है? जो जो चीजें जो है इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है या जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच में रखी है। तो ये कुछ सवाल हैं जो मैं आप सबके माध्यम से देश की जनता के समक्ष भी रख रहा हूं और कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को इस पर अपना जवाब देना चाहिए कि आखिर कांग्रेस क्या सोचती है कि जिस प्रकार से आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहां धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर का अमन चैन बढ़ा है, शांति बढ़ी है, वहां का पर्यटन बढ़ा है, तेजी से विकास आगे बढ़ा है और अलगाववादी, आतंकवादी, जिहादी और देश की विघटनकारी शक्तियां उन पर लगाम लगी है। जो तमाम प्रकार के दंगे होते थे, तमाम प्रकार के हमारे सैनिकों पर, अर्धसैनिक बलों पर हमले हुआ करते थे, वो हमले मिनिमम हो गए हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त जैसी हो गई हैं। क्या कांग्रेस फिर से ऐसे लोगों के साथ मिलकर वहां पर इस प्रकार का माहौल बनाना चाहती है? योगदान करने का आदेश होगा या पार्टी को वहां पर अगर आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से जहाँ भी जरूरत होती है मैं जाता हूँ। एक बजट में आपने कहा कि बैक में हम बड़ा सत्र बुलाएंगे, तो कब तक सोचा है बजट या आम बजट जो हमारा आम बजट में नहीं बुलाएंगे, आम बजट के समय नहीं बुलाएंगे। पूरे 10 दिन का या इससे ज्यादा भी हो सकता है और जितने दिन हमारे साथी सहयोगी लोग चाहेंगे। हम तो जैसे कल भी चर्चा लंबी करना चाहते थे लेकिन सब लोग जल्दी आ गए थोड़ा, तो उससे वो चर्चा कुछ जितनी होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं हो पाती। आपके साथी सहयोगी तो नहीं करते। चलिए, आप सबका धन्यवाद। उसके बारे में सही बात है। वो क्या बताओ, ऐसा है कि वो उन्होंने उसमें कोई पैसा या सरकार से लेने की बात नहीं थी। सतपाल महाराज जी का जो उनके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता था बेटा उनका, तो उन्होंने कहा कि जब मेरा नाम आ रहा है, ऐसा कह रहे हैं लोग, तो हम वापस ले लेंगे। हालांकि उसमें कुछ नहीं था, वो पर्यटन बढ़ाने के लिए और यहाँ के लोगों की स्थानीय